बात कर लेते हैं मुंबई की, जहां गणेश विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर विसर्जन के लिए ले जाई जा रही एक ट्रॉली हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गई, जिसके करंट की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग झुलस गए। वहीं ये पूरा हादसा सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, हादसा साकिनाका इलाके की खैरानी रोड पर हुआ, जहां पर श्री गजानन मित्र मंडल के लोग गणपति की मूर्ति ट्रॉली पर रखकर विसर्जन के लिए जा रहे थे। तभी अचानक ट्रॉली हाईटेंशन तार की चपेट में आ गई, बिजली कड़की और फिर कुछ लोग जमीन पर गिरे हुए दिखाई दिए। तेज करंट का झटका लगने से ट्रॉली को खींच रहे 5 लोग इसकी चपेट में आ गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन 5 लोगों में से 4 बुरी तरह जख्मी हो गए, जबकि एक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाईटेंशन तार लटका हुआ था, जो गणेश जी की मूर्ति से टकरा गया और इसकी वजह से करंट ट्रॉली में उतर आया। इस हादसे में एक की मौत हो गई है, 4 गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। यह हादसा हुआ विसर्जन के दौरान जाते समय। हरियाणा के बहादुरगढ़ से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर भारी बारिश की वजह से मारुति सुजुकी के स्टॉक यार्ड में पानी भर गया और स्टॉक यार्ड में खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आई। पानी का दबाव बढ़ने की वजह से कई सारी गाड़ियों के एयरबैग्स भी खुल गए, इससे गाड़ियों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे गाड़ियां यहां पर पानी में लगभग डूबी हुई दिखाई दे रही है। ये स्टॉक यार्ड है मारुति सुजुकी का। यहां पर एक नहीं बल्कि 300 गाड़ियां थी, जो देखिए जलमग्न दिखाई दे रही हैं। और जब पानी का दबाव बढ़ा तो यहाँ पर गाड़ियों के एयरबैग्स भी खुल गए। मुंगेशपुर इलाके के ड्रेन कट जाने की वजह से ये हालात ऐसे खराब हुए हैं। हाल ही में सेना इसे बंद कर वापस लौट चुकी है, लेकिन अब जिस तरह से ये स्टॉक यार्ड में पानी भरा है, उससे ड्रेन कट में फिर से रिसाव की आशंका जताई जा रही है। स्टॉक यार्ड में करीब 300 गाड़ियों को पानी भरने की वजह से नुकसान पहुंचा है। ये जो स्टॉक यार्ड है, वो बताया जा रहा है कि वहां पर 300 कार जलमग्न हो गई। हरियाणा के बहादुरगढ़ की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब तक आपने यहाँ आम जो रिहायशी कॉलोनियाँ हैं, वहीं पर आम लोगों की गाड़ियों को इस तरह से डूबा हुआ देखा होगा, लेकिन ये स्टॉक यार्ड था मारुति सुजुकी का, जहाँ पर एक नहीं बल्कि 300 गाड़ियाँ खड़ी थी और 300 की 300 गाड़ियाँ किस तरह से पानी में यहाँ पर डूबी हुई हैं, वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। गाड़ियों के एयरबैग्स खुल गए जब पानी का दबाव बढ़ा, तो ऐसे में गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। और अब बात कर लेते हैं लखनऊ के, जहां 2 आवारा सांडों ने दादा और पोते पर अचानक ही हमला कर दिया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें नजर आ रहा है कि दादा और पोते एक साथ कहीं जा रहे थे कि तभी एक सांड सामने से आ जाता है, उन पर हमला कर देता है। हमले में दोनों जमीन पर गिर पड़े। इसी दौरान एक और सांड आकर उन पर हमला कर देता है। दादा और पोते सांड के हमले से बचने के लिए हाथ पैर चलाते हैं। घर के बाहर खड़ा एक व्यक्ति भी उनकी मदद के लिए आता है। लोगों को पास आता देख सांड भाग जाते हैं और इस हमले में दादा और पोते दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना नगर निगम जोन 2 क्षेत्र के खजुआ की है। तो इन तस्वीरों में दादा पोते जमीन पर गिरे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, कैसे सांड एक नहीं बल्कि 2 सांड आकर उन दोनों पर ही हमला कर देते हैं। एक व्यक्ति बीच बचाव करने के लिए आगे आता है, सांडों को भगाता है और तब जाकर वहां से सांड भाग जाते हैं। ये आवारा सांड थे जिन्होंने इस तरह दादा पोते पर हमला कर दिया। हमले में दादा और पोते दोनों को ही चोटें आई हैं। ये पूरा जो वाकया था वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है और दादा और पोते अब घायल बताए जा रहे हैं। लखनऊ के खजुआ की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दादा और पोते इस गली से बाहर निकलकर कहीं जा रहे थे। वो आगे बढ़ते हैं कि तभी उनपे सामने से आता हुआ सांड उन पर हमला कर देता है और पहले हमले में ही दादा पोते किस तरह से गिर जाते हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तभी दूसरा सांड भी पीछे से आता है और वो भी इन पर हमला कर देता है। तभी वहीं मौजूद एक शख्स आगे बढ़ता है और दोनों सांडों को भगाने की कोशिश करता है। वहीं झांसी में एक युवक को पागलपन का नाटक करना महंगा पड़ गया। आरोप है कि युवक पागलपन का ड्रामा कर लोगों को परेशान करता था। बीती रात उसने एक बार फिर यही हरकत की तो गुस्साए युवकों ने उसे बेरहमी से पीट दिया।
इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग युवक को गिरा गिराकर डंडे से मार रहे हैं। बीच सड़क पर मारपीट होती रही। इसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम वहां लग गया, लेकिन बाकी लोग तमाशबीन बने रहे। इस दौरान पुलिस का भी कुछ अता पता नहीं चला। काफी देर बाद सूचना मिलने पर पुलिस यहां पहुंचती है और युवक को लोगों से छुड़ाती है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के झांसी की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। कुछ युवक मिलकर एक युवक को मार रहे हैं, डंडे से उस पर हमला कर रहे हैं। जिस पर हमला हो रहा है, जो पीड़ित युवक है इस पूरे वाकये में, उस युवक पर पागलपन का नाटक करने का आरोप है। वहीं सीकर के खाटू श्याम मंदिर के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब डिब्बा गैंग की लड़कियों के बीच कहासुनी मारपीट तक पहुंच गई। टीका लगाने को लेकर हुआ विवाद इस कदर भड़का कि दो लड़कियों ने एक दूसरे पर लाठी से हमला कर दिया और इसकी वजह से काफी देर तक वहां हड़कंप मचा रहा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे दोनों लड़कियां एक दूसरे पर लाठी से हमला करती दिख रही हैं और कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। लोगों की माने तो डिब्बा गैंग की लड़कियों की लड़ाई आम हो गई है, जो आए दिन आपस में झगड़ती रहती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।